वैसे हमने सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसकी प्रैक्टिस सेपरेट की। फिर हमने मिक्स्ड कंडीशनल किया और उसकी भी हमने सेपरेट प्रैक्टिस की। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हमें इसमें क्वेश्चन सुनते ही या सेंटेंस सुनते ही जज करना है कि ये कौन सा कंडीशनल है, इसमें थर्ड है या सेकंड है या दोनों मिक्स्ड है, इसका मीनिंग कहाँ जा रहा है। ओके, अगर उसने मुझसे क्वेश्चन किया होता तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते या हो गए होते, दोनों के मीनिंग अलग अलग जा रहे हैं। सो अगर हम बोलेंगे हो गए होते, If he had asked me question, yes, he would be cleared about his question. his all doubts would have been cleared. Would have been His all doubt would have been cleared. मतलब अब तक हो गए होते। जरूरी नहीं है कि हमेशा पास्ट की बात करें तो ही हम would have been बोलें, उसके क्लियर हो गए होते डाउट, अब तक क्लियर हो गए होते, तो यहाँ पर हम would have been cleared बोलेंगे। Would have been, yes. ओके, अगर वो मुझसे क्लासेस लेता तो आज इंग्लिश में इतना वीक ना होता। If he had took my classes, English classes. Had plus third form. If he had taken. Okay. If he had taken my English classes, so. इसमें so नहीं ऐड होता है, इसमें हमारा feel ऐड होता है और written में comma ऐड होता है। Okay. If he had taken my English classes, it would have been. आज वो इंग्लिश में इतना वीक ना होता। हाँ। He wouldn't have been weak in English. आज ना होता, यही चीज हमें समझनी है कि आज वो इंग्लिश में इतना वीक ना होता। He wouldn't be weak in English today. Yes. Okay, he wouldn't be weak in English. Next है, अगर हमसे गलती से भी कोई गलती हो जाती या हो गई होती तो हमें कोई भी बचा ना पाता। अगर हमसे गलती से भी कोई गलती हो गई होती तो हमें कोई बचा ना पाता। If we had mistake by mistaken. No, if we had made mistake या फिर committed mistake. If we had committed mistake by mistaken. Okay, even by yes, mistake. No, by mistake बोल नहीं सकता। हम by mistake नहीं होगा, by mistake बोल सकते हैं या even by mistake बोल सकते हैं। If we had committed mistake. By mistake. Committed mistake by mistake. We. हमें कोई भी बचा ना पाता। हमें कोई भी बचा ना पाता। No one would save us. No one या nobody या no one would have been able to save us. Able to बचा ना पाता। Nobody would have been able to save us. Yes. अच्छा, इसमें फील आ रहा है, ध्यान से अगर आप सुने सेंटेंस को तो हमारा मीनिंग आ रहा है कि कोई भी हमें बचा ना पाया होता। कोई भी हमें बचा ना पाता बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें बचा ना पाया होता, तो ये सेंस आता है। So nobody would have been able to save us. Okay. Nobody would have been. Yes. अच्छा, हमारी कंडीशनल्स में कहाँ प्रॉब्लम होती है? बोलते समय हमें तुरंत डिसाइड करना होता है कि थर्ड कंडीशनल है या सेकंड कंडीशनल है। अगर हम थर्ड या सेकंड का ना भी सोचे, हमारी प्रेजेंट या पास्ट कौन सी सिचुएशन जा रही है। इफ़ यू टोल्ड मी या इफ़ यू हैड टोल्ड मी, कौन सा जा रहा है? अगर आप मुझे बताते या आपने मुझे बताया होता, मैं ऐसा कर देती या मैंने ऐसा कर दिया होता, हमें तुरंत इंस्टेंटली डिसाइड करके उसको तुरंत ही ट्रांसलेट करना होता है। Okay. अगर आप मुझे बताते तो मैं छुट्टी ले लेती, कैसे बोलेंगे? If you told me, I would take leave. Yes, I would take leave. I would take a day off. अगर आपने मुझे बताया होता तो मैंने छुट्टी ले ली होती। अब If you had told me, I would have taken leave. Yes, अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देते तो मैं आपको पिक करने के लिए गाड़ी भेज देती। If you had informed me, I would have sent wake up or catch you. Yes. अच्छा, इसमें अगर हम रिलेट कर पाए तो हम प्रेजेंट के लिए भी पास्ट को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे एक पर्सन अभी आ गया है, सामने मेरे आ गया है और मैं कह रही हूँ अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपके लिए गाड़ी भेज देती, तो अब तो वो आ ही चुका है ना, तो सारी चीज़ें पास्ट की तो बात कर रहे हैं ना। यस, इफ़ यू हैड टोल्ड मी भी बोल सकते हैं। अगर you had told me, yes, if you informed me. Yes, if you had informed me. अच्छा, बता दिया होता, इसमें दोनों में ही हमारा प्रेजेंट हो या पास्ट, तो दोनों में ही हम पास्ट को कर सकते हैं। वो पर्सन सामने है, हम प्रेजेंट में है, फिर भी क्यों? क्योंकि वो अब तो आ ही चुका है ना, तो अब सारी चीज़ें बता दिया होता यानी पास्ट में ही जाएंगी। ओके। अगर आपने गलती ना की होती तो मैंने आपका फेवर किया होता। If you were not committed mistake, I would be in your favor. Yes, अगर इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, if you hadn't committed mistake या if you weren't at fault. If you weren't at fault, I would have
Favored you. I would have favored. Yeah, favored you. I would have favored you. Yes. Okay, I would have taken your favor भी कह सकते हैं. I would have supported you भी कह सकते हैं. Okay. I would have given you back ये भी बोल सकते हैं. Okay. Mhm. अगर आज ये मोबाइल गलती से भी हमसे खो जाता तो हमें पनिश किया जाता. If this mobile lost, if this mobile खो lost, जाता यानी खो गया होता. सेंस लीजिए इसका कि अगर ये मोबाइल गलती से हमसे खो जाता आज यानी खो गया होता तो हमें पनिश if किया this जाता. mobile had lost, Lost. if this mobile had lost, we would, next sentence क्या था? या तो हमें पनिश किया जाता. We would have, we would have been punished. Yes, हमें पनिश किया जाता. ये हमारा पैसिव है. अभी हमने पैसिव नहीं किए हैं. अब पैसिव भी थोड़े से कंफ्यूजिंग है. कुछ एक आध सेंटेंस हुआ है लेकिन पैसिव के ऊपर का पर्टिकुलर पूरा सेशन है. अभी हमारा आई थिंक पैसिव नहीं हुआ है और प्रीपोजिशन नहीं हुआ है. नहीं हुआ है. यस, तो पहले पैसिव करेंगे. कंडीशनल्स के फिनिश होते ही हम पैसिव करेंगे. पैसिव के बाद हम प्रपोजिशन करेंगे. प्रपोजिशन का क्या होगा, हम अक्सर अच्छे से अच्छे लेवल पर पहुंचकर भी कंफ्यूज होते हैं. ऑन लगेगा, इन लगेगा, एट लगेगा, टू लगेगा, कहाँ क्या लगेगा. तो उसके छोटे छोटे ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज से हम इसको समझेंगे और मास्टर करेंगे. और उसके बाद इफ यू हैव टाइम देन वी विल कंप्लीट द रेडीमेड सेंटेंसेस. रेडीमेड सेंटेंसेस आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे हर एक उस सिचुएशन को कवर करने में जो आप एडवांस लेवल पर आकर अटकते हो. ओके. और उन रेडीमेड सेंटेंसेस से हम और भी सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे. इट डजंट मीन कि हम उनको क्रैम करके बोलेंगे. हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि उसका मीनिंग समझेंगे और उसके जैसे और भी सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. ओके. तो हमारा सेंटेंस था क्लास ना भी स्टार्ट होती तो भी हमें डांट पड़ जाती. अच्छा, इसके पहले का सेंटेंस था अगर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होती तो हमें डांट पड़ जाती. पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्लास हो चुकी होती तो हमें डांट पड़ती. जैसे कि हम कॉलेज जा रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. हम कह रहे हैं अगर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होती तो हमें डांट पड़ जाती. मतलब थैंक गॉड हम जल्दी पहुंच गए. If class would have started, देखिए वुड का अगर आपको कंफ्यूजन है मैं आपको बताऊं, पहले सेंटेंस में वुड कभी भी नहीं जा सकता. वुड का सेंटेंस जाएगा सेकंड वाले में, कंडीशनल्स में. पहले वाले सेंटेंस में जाएगा हैड या फिर सेकंड फॉर्म एक्शन के लिए. If class had been started, we would have punished. क्या बोल रहे थे? हमें डांट पड़ जाती. We would have डांट पड़ने को क्या बोलते हैं? Scolded. We would have been scolded. हमें डांट पड़ जाती. If class had started, we would have been scolded. Yes, if class had started, we would have. आपने जो बोला वो भी सही था. वो थोड़ा पैसिव फॉर्म में था कि if class had been started. इसका मीनिंग क्या था कि अगर क्लास शुरू कर दी गई होती. Yes. अगर क्लास शुरू कर दी गई होती तो हमें डांट पड़ जाती. हम इस तरह से भी बोल सकते हैं. लेकिन अभी जो मैम आपने जो सेंटेंस बोला था रिपीट करोगे? क्लास स्टार्ट. अगर क्लास स्टार्ट हो चुकी होती तो हमें डांट पड़ जाती. बस मैम इंग्लिश में है. If class had started, we would have been scolded. ओके, मतलब यहाँ बिन नहीं आए. If class had started. हाँ, फर्स्ट सेंटेंस में हमारा पैसिव नहीं है ना. स्टार्ट हो चुकी होती. हमारा ये परफेक्ट फॉर्म है लेकिन हमारा ये पास्ट परफेक्ट या पैसिव नहीं है. यस, हो चुकी होती. ओके, तो हमारा जो परफेक्ट फॉर्म होता है वो हमारा हैड से ही कवर हो जाता है. इफ क्लास हैड स्टार्टेड वी वुड हैव बीन स्कोल्डेड. क्लास ना भी स्टार्ट हुई होती तो भी हमें डांट पड़ जाती. मतलब आज हमें डांट खाना ही था. कैसे बोलेंगे इसे? If class hadn't started, even if class hadn't started, we would have been scolded. Yes, even if class hadn't started, we would have been scolded. Nice, good. अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही होती तो तुम स्कूल कभी ना जाते. एक पर्सन जो पढ़ाई को पसंद नहीं करता है मुझसे कह रहे हैं अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही होती ना तो तुम स्कूल कभी ना जाते. If पढ़ाई, okay. If study had. अच्छा, यहाँ को कैसे स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस को? If studies were going on. If studies were going on in classes, you wouldn't go to class. Yes, you would never go to school. आप स्कूल कभी ना जाते अगर पढ़ाई हो रही होती. So if studies were going on in school, you would never go to school. Yes, okay. अच्छा, हम अगर in the school लगाएं या स्कूल लगाएं इसके लिए आपको कभी कंफ्यूजन हुई? नहीं, मैं डायरेक्ट स्कूल भी बोलता हूँ या तो नहीं. ऐसा होता है कि जिस संस्था बोले कि जहाँ के हम खुद ही मेंबर हैं वहाँ पर हम दा नहीं लगाएंगे. जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो फी सबमिट करने तो आप आई एम गोइंग टू द स्कूल बोलोगे. लेकिन माई चाइल्ड इज गोइंग स्कूल बोलोगे.
गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल उसके लिए नहीं बोलोगे. ही इज़ इन द स्कूल, नो, आई एम गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि आप उसके मेंबर नहीं हो जो उसका मेंबर है. ऐसे ही हम हॉस्पिटल के लिए भी करते हैं. आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल. अगर एक पर्सन एडमिट है, ही इज़ इन हॉस्पिटल. Okay. Yes. I'm good. Okay. Going to the school. Okay. If student will अगर हम कोई बच्चे के लिए बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी स्कूल में जा रहा है तो गोइंग टू स्कूल आएगा. ही इज वर्किंग इन स्कूल, ही इज वर्किंग इन हॉस्पिटल. इन द हॉस्पिटल नहीं. अगर हम कोई जगह जा रहे हैं, हम उसके पार्ट नहीं है, तो हम अपने लिए दा लगाएंगे. ओके. यस. ओके. अगर आज बारिश ना होती तो मैं मैच, ओके, तो मैच अब तक फिनिश हो चुका होता. If today hadn't rain. अच्छा, जब हम रेन की कोई बात करते हैं ना, तो हम या फिर डार्कनेस की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अंधेरा हो गया है, या फिर बारिश हो रही है, तो हम इट से स्टार्ट करते हैं. इट्स रेनिंग, हम बोलते हैं ना इट्स रेनिंग. सो कैसे करते हैं कि अगर आज बारिश ना होती तो मैच अब तक फिनिश हो चुका होता. ओके. If it hadn't rained. If it hadn't rained today, and the match would be started. Yeah, the match would have been finished by now. Yes. Okay. The match would have been finished by now. Yes. मैम ऐसे मेरे को एक बार would have been, उसके बाद would be और okay. एक बिल्कुल इनके अंदर जो मतलब कनेक्शन है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं. जैसे टेंस को मैं पहले प्रेजेंट फिर आपको पास्ट ऐसे करके आपको बताती हूँ. ओके. यस. अगर आज बारिश ना होती तो हम इससे बेहतर प्लान कर सकते थे. If आज बारिश ना होती, if it hadn't rained today, we would be best class. Would be arranged best classes. Yeah, we could have arranged better then. We could have arranged better now. Yeah, better Class. than this. मतलब जो हुआ इससे बेटर हम कर सकते थे. हमने सकते थे पढ़ा है ना, could have plus थर्ड फॉर्म. Yes. Yeah. अच्छा, इसको एक बार और फ्लो में बोले. अगर आज बारिश ना होती ना तो हम इससे भी बेहतर प्लान कर सकते थे. If it hadn't rained today. It's नहीं आएगा. If it hadn't rained today, we would have been able to plan better. या फिर we could have planned better than this. Yes. Yes. अच्छा. If it had. हाँ, आप इसको फील के साथ raining today. फील के साथ बोले, जैसे कि आप कह रहे हो कि अगर आज बारिश ना होती ना तो इससे बेटर हम लोग प्लान कर सकते थे. If it hadn't raining today. No, rain. We would have. It hadn't के साथ rain. Okay, only rain. No, rained. If it hadn't rained. Rained. Okay. If it hadn't rained today, we would better than. We could have planned better than this. We could have planned better than this. We could have planned better than this. Yes. अच्छा, अगर हम इसी बात को ये बोलना चाहते कि अगर आज बारिश ना होती तो हम इससे भी बेहतर प्लान कर पाते के लिए. If it hadn't rained today, we could have better than today. We would have been able to plan better. We would have been able to plan better. अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत ही इंटेंस है, आप नोटिस करने की कोशिश करें. अगर इसको हम पास्ट प्रेजेंट में ले जाते हैं, नहीं जा पाएगा. अगर हम इसको प्रेजेंट में ले जाते हैं, चाहे कि आगे का सेंटेंस जो है वी वुड बी प्लान या वी वुड बी एबल टू प्लान करें, नहीं, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो बारिश हो चुकी है. तो बारिश हो चुकी है, हम इससे भी बेटर प्लान कर पाए होते, ये बोल सकते हैं. लेकिन हम पाते से भी पाए होते का ही सेंस लेंगे. यही चीज़ मैं आपको आज नोटिस करवाना चाहती हूँ. ठीक है. ये बहुत इंटेंस है. अगर इसको हम समझ पाएंगे, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसको हम प्रेजेंट में ला ही नहीं सकते हैं. ओके. अगर आज बारिश होती तो क्या तुम बारिश में भीगते? If it had rained today, would you? नहीं, अब इसको प्रेजेंट में ही करना है. अगर आज बारिश होती. अगर आज बारिश होती, if it's raining today. No, if it rained. हमने सेकेंड फॉर्म के साथ कवर किया है इस सिचुएशन को. If it rained today, would you भीगने को क्या बोलते हैं? भीगने को कहते हैं get wet. Would you get wet? भिगाने को कहते हैं drench. जैसे कि मैं कह रही हूँ इस कपड़े को भिगा दो, गीला कर दो, इसको कुछ वाइप करना है, सो drench कहते हैं भिगाने को. भीगने को get wet कहते हैं. तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये टोटली हमारा सेकेंड कंडीशनल है, यानी टाइप 2 वाला है. टाइप 2 में क्या प्रेजेंट है टोटली. अगर आज बारिश होती तो क्या आप नहाते? If it rained today, would you take bath? Yes. अभी अगर बारिश होती तो क्या आप नहाते? इसका मीनिंग ये आ रहा है. ओके. Yes. सो अगर बारिश हो रही होती तो भी मैं तुम्हें बाहर ले जाता.
Okay. Even if it had been raining, I would taken you outside. ओके इसके पहले वाला सेंटेंस पहले कवर करते हैं। अगर आज बारिश ना हो रही होती तो मैं तुम्हें बाहर ले जाता, कैसे बोलेंगे? बारिश ना हो रही होती। Yes. If it hadn't rained today, I would take you out. अच्छा टुडे की बात है तो इफ वरंट से भी जा सकता है। Okay. अगर बारिश उस दिन ना हुई होती तब हमारा हैडंट जाएगा, है ना? अगर अभी बारिश ना हो रही Okay. होती आज तो इफ इट वरंट रेनिंग टुडे, If it weren't raining today, I would टेक यू, have take you out. नो आई वुड टेक यू आउट, मैं आपको बाहर ले जाता। I would take you out. आई वुड टेक यू आउट। इफ अगर हम अब इसको फील करके बोलें आप, जैसे कि आपको हिंदी नहीं बोलनी है, इंग्लिश में ही किसी से कहना है कि अगर आज अभी बारिश ना हो रही होती तो मैं आपको बाहर ले जाता। इफ इट वरंट रेनिंग टुडे आई वुड टेक यू आउट, हम यही तो बोलेंगे ना, Yes. है ना? If आप it फील weren't करने लगोगे ना तो आपको हेल्प मिलने लगेगी। जब आप इस चीज़ को फील करने लगोगे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आप खुद से कर पाओगे। सो इफ इट वरंट रेनिंग टुडे सो आई वुड टेक यू आउट, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर इस जगह हमने हैडंट बीन लगाया होता तो ये कुछ अलग लग रहा होता। Yes, ma'am. अगर अब इसी सेंटेंस को मैं बोल रही हूँ इफ हैडंट बीन रेनिंग टुडे, नहीं अच्छा लग रहा है। हैडंट बीन से हमारा फील आ जाता है कि जैसे हम पहले की बात कर रहे हैं, या फिर आप इवनिंग में बात कर रहे हो, मॉर्निंग की बात कर रहे हो, समझ गए? आप इवनिंग में हो, मॉर्निंग की Okay. बात कर रहे हो कि अगर मॉर्निंग में बारिश ना हो रही होती तो फिर मैं आपको ले गया होता, तो फिर आप हैडंट बीन भी लगा सकते हो और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, फिर बिल्कुल पूरी तरह से अप्लाई हो सकता है। लेकिन आज के अभी की Okay. बात है, रिसेंट एक्शन है, तो आप इसमें वरंट ही लगाएंगे। ओके अब मैं कह रही हूँ Wasn't भी आएगा मैम। वॉजेंट भी आ रहा है। मैंने आपको बताया कि अपडेटेड इंग्लिश जो है उसमें जहाँ जहाँ हम वॉज लगा सकते हैं सिंगुलर के साथ, हाँ, वहाँ वही signature ट्रेंड में आ होता रहा है। इफ़ आई वॉज यू, इफ़ आई वॉज, तो वर की बजाय वॉज अभी ट्रेंड में आ रहा है। स्पोकन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वॉज लिखते हो यहाँ पर वर की बजाय तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ग्रामेटिकली जो करेक्ट है मैं आपको वो पढ़ाती हूँ और ऑप्शन में बताती जाती हूँ कि जो अपडेटेड चल रहा है। ओके जी। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन वो इनकरेक्ट होने के बावजूद ट्रेंड में आ जाती हैं और फिर उसको लोग फॉलो करने लगते हैं और उसको करेक्ट भी मान लेते हैं। जैसे कि माने तो हनी खाने की चीज़ें हैं, लेकिन अ पर्सन हु इज़ लाइक स्वीट हार्ट, हनी एंड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही जो मीनिंग हमारे ओपनली चल रहे हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, उनको ही लोग मीन करते हैं। तो इसी वजह से हम उनको अपडेटेड मीनिंग बोलते हैं जो अपडेटेड है। ओके जी। तो अब मैं बोल रही हूँ कि अगर आज बारिश ना भी हो रही होती तो भी मैं तुम्हें बाहर ले जाती, कैसे बोलेंगे? Even if it weren't raining today, I would take you out. Yes, I would take you out. अगर बारिश हो रही होती तो मैं इंजॉय कर रही होती। If it were raining, I would be enjoying. Yes, I would be enjoying. Okay. Enjoying. अगर उसने मुझसे माफ़ी ना मांगी होती तो मैंने उसे छोड़ा ना होता। If he hadn't apologized to me, Apologize. I wouldn't be. हाँ, had apologized. Apologize. Unapologize you. If he hadn't apologized. If he hadn't apologized, I wouldn't be leave him. I wouldn't have spared him. या leave him का हम left कर देंगे। मैंने उसे छोड़ा ना होता। Past है ना, I wouldn't have left him. I wouldn't have spared him. I wouldn't have left him. या Yes. spare का मतलब क्या होता है? छोड़ना। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। I won't spare him. I won't spare. Spare him. S-P-A-R-E. Spare. Okay. अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी ना करती। If I knew, I wouldn't have done like this. Yes. अच्छा इफ़ आई हैड और इफ़ आई हैड दोनों में फ़र्क ये भी होता है, प्रेजेंट और पास्ट का, दोनों में एक और भी फ़र्क होता है। मैं कह रही इफ़ आई हैड, अगर मेरे पास उस समय कार रही होती, मेरे पास उस समय कार रही होती, तो हम बोल रहे हैं कि मतलब इस समय मेरे पास है, आज मेरे पास कार है। मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास उस समय रही होती तो मैंने उसकी मदद की होती। इफ़ आई हैड तब जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास अभी भी कार नहीं है और उस समय भी नहीं थी तो फिर मैं बोलूँगी इफ़ आई हैड कार, इफ़ आई हैड कार आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। मेरे पास कार होती, अच्छा मेरे पास कार होती और मेरे पास कार रही होती, दोनों में फ़र्क आपको समझ आ रहा है? होती और रही होती मतलब कि आई हैड कार यूज कर सकते हो, रही होती है ना? यस, अगर मेरे पास उस समय कार रही होती, मतलब अभी तो है लेकिन उस समय रही होती ना, तो उसके लिए हम इफ आई हैड बोलेंगे। इफ आई हैड। ओके। यस। इफ आई हैड अ कार। यस।
those days. यस, अगर कोई चीज़ मेरे पास है ही नहीं और अभी भी नहीं है, उस समय भी नहीं थी, तो फिर मैं सिर्फ़ एक सिंगल हैड से बोल सकती हूँ। अब मेरे पास अगर टाइम रहा होता उस टाइम, तो मैंने उसकी मदद ज़रूर की होती। इफ आई हैड हैड टाइम, सो डेफिनिटली आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। हुँ, Yes. यस, If I had time, I would definitely help you. यस। अच्छा, अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, तब भी नहीं था, मैं कह रही हूँ अगर होता टाइम तो मैं उसकी हेल्प करती। सो इफ आई हैड टाइम सो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो अभी भी नहीं है। थोड़े-से ये एक्सेप्शंस हैं एक्चुअली कंडीशनल्स के, जो बहुत इंटेंस हैं, शायद आप लोग कन्फ्यूज़्ड होते हो इसलिए लास्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है। Okay. जैसे एक पर्सन है, उसके पास उस समय भी वो चीज़ नहीं थी, सपोज़ कि पैसा है, वो तभी भी नहीं था और अभी भी नहीं है, तो वो कहेगा इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। लेकिन एक पर्सन है, अभी उसके पास पैसा अभी भी नहीं है और तभी भी नहीं था, सो इफ आई हैड मनी वो बोलेगा। If I had money, यस, आई हैड का मतलब yes. उस समय पैसा रहा होता, मतलब अभी तो है लेकिन उस समय अगर तो रहा होता ना, तो मैंने उसकी ज़रूर मदद की होती। तो ओनली सिंगल अहेड से भी कवर करते हैं इस सेंटेंस को ना? यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सिंगल भी बोल दोगे तो आपको कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं कि रहा होता, हम लोग हिंदी में जाते हैं, सपोज़ हमने हिंदी में बोला Okay. कि अगर मेरे पास उस समय पैसा रहा होता ना, तो मैंने उसकी मदद ज़रूर की होती। तो अगर रहा होता से Yes. फ़ील हो रहा है ना कि अब मेरे पास पैसा है Yes, yes, ना? yes. बस वो चीज़ है। और मेरे पास पैसा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, अब लग रहा है ना कि हाँ, शायद अभी भी नहीं है। तो बस वो चीज़ है। Yes. अगर पैसा होता, अगर मेरे पास टाइम ही होता तो मैंने उसकी मदद कर दी होती। तो अब लग रहा है अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास टाइम रहा होता तो मैंने उसकी मदद ज़रूर की होती। तो बस दोनों चीज़ों में Yes. जितना फ़र्क आ रहा है वही अहड हैड में है और अहड में है। बस इतना फ़र्क Yes, है। understood, ma'am.